नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही साधारण से विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बेशक वह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि हमें योगाभ्यास करने की क्या आवश्यकता है, हमारा वेट अधिक नहीं है, हमें कब्ज नहीं रहती, हमें बीपी नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दिस एंड दैट। नहीं मानते और कालांतर में जाकर किसी भी भयंकर बीमारी से ग्रस्त होकर फिर हाथ मलते रहते हैं। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अगर समय पर योगाभ्यास करते तो शायद बाद में पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज हम देखते हैं कि किन लोगों को योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो एक बहुत ही आम फॉर्मूला है। जिन व्यक्तियों के श्वास की गति 1 मिनट में 12 से 16 श्वास प्रति मिनट है, वे यदि योगाभ्यास ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट तक स्टॉप वॉच में अपने श्वासों को ध्यान से गिनिए और एवरेज निकाल कर देखिए। यदि 12 से 16 के बीच आप श्वास लेते हैं 1 मिनट में तो शायद आपका स्वास्थ्य सही है। बहुत मोटा सा ये रफ सूत्र है। एक श्वास का मतलब है कि एक बार श्वास लिया और छोड़ा। इस तरह से 12 से 16 श्वास 1 मिनट में होने चाहिए। वैसे इसके अतिरिक्त विस्तार में जाएं तब कुछ और सूत्र भी ऐसे हैं जिनको यदि आप अपनाते हैं तो सदा स्वस्थ रहते हैं। और बेशक आप योगाभ्यास ना करें, मृत्यु पर्यंत आप सुखी, आनंदित और दीर्घायु ही रहेंगे। उसमें सबसे बड़ा सूत्र है कि आपके वात, पित्त और कफ की प्रकृति कैसी है। आपको गैस्ट्रिक ट्रबल तो नहीं, एसिडिटी तो नहीं रहती, या जल्दी जल्दी जुकाम तो नहीं होता, अस्थमा, श्वास चढ़ने की, कफ की शिकायत तो नहीं रहती। यदि ये तीनों सम हैं तब भी आप योगाभ्यास बेशक ना करें, कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इनमें से थोड़ा भी अनबैलेंस है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन 1-1.5 घंटा योगाभ्यास करें। यह आपके लिए बहुत हितकर और आवश्यक है। योगाभ्यास में सिर्फ हाथ पैर फेंकने, फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए प्रतिदिन 200-250 श्वास गिनकर भ्रमण करना, कुछ आसन करने, प्राणायाम, जोर जोर से खुली हवा में हंसना और ताली वादन तथा कुछ एक्यूप्रेशर और ध्यान करना आवश्यक है। इसमें से जितना अधिक आप करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ये एक ऐसा बैलेंस पैकेज है जिसका यदि आप अनुपालन करते तो आपके निकट कोई व्याधि कभी नहीं फटकती, और फटकती भी है तो बहुत जल्दी भाग जाती है। अन्यथा हमको दवाएं और दुनिया भर की दूसरे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, महंगे, खर्चीले, दुखदायक और क्लेशपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि आपका बीपी 80-120 रहता है, आपके शरीर का भार आपकी हाइट के हिसाब से सही है, यदि इससे बहुत नीचे और बहुत ऊपर है तो आपको बहुत आवश्यक है कि आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें और योगियों से जुड़ें, उनकी देखरेख में आवश्यक युक्तियाँ अपनाकर लाभ उठाएं। यदि आप
अपने भार के बराबर भार उठाकर आराम से चलने में सक्षम हैं, तब भी आप स्वस्थ हैं। यदि आपकी आँखों में, आपके दांतों में चमक है, आपको कमर सीधी करने की आदत है, तब भी आपको योगाभ्यास ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनमें से कोई भी बात ऐसी है जो आपके अनुकूल नहीं है और उसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, तब शायद आपको योगाभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से अपने स्वास्थ्य को परखें और आज से ही योगाभ्यास शुरू करें। अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वह योगी है, वही सन्यासी है जो अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म तो करता है, कर्तव्य को तो पूरा करता है, लेकिन उसका फल कैसा होगा उस पर अधिक विचार नहीं करता। फल अच्छा मिले या बुरा मिले, जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको अवश्य करें। तो जैसे बड़ों की सेवा, छोटों का लालन पालन करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को संभाल कर रखना, निरोग रखना परम कर्तव्य है। आजकल आपने देखा होगा हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले बूढ़ों को ही होता था, मोटे लोगों को ही हार्ट अटैक होता था, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है उनको होता था। आजकल हम देखते हैं नवयुवकों में भी हार्ट अटैक काफ़ी घर कर गया है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान को आदत बना लीजिए और इस आदत को परिपक्व करने के लिए हर आती जाती सांस को ध्यान से देखिए और गिनिए। सांसों को ध्यान से देखेंगे तो मन सांसों पर टिकेगा, तो फालतू विचारों से बचेंगे, न टेंशन होगी न डिप्रेशन होगा, आपका बीपी अच्छा रहेगा। वही व्यक्ति अधिकांश हार्ट अटैक से ग्रस्त होता है जो टेंशन में रहता है, उसका बीपी ऊपर नीचे रहता है, दुनिया भर की चिंताओं से ग्रस्त रहता है, रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। फिजिकल वर्क करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति हर आती जाती सांस पर ध्यान देता है, गाढ़ी नींद सोता है और सुबह जल्दी उठ कर के अपने काम में अच्छी तरह परफॉर्म करता है। मेडिटेशन अधिक समय नहीं कर सकते तो आदत बनाइए, तीनों समय खाना खाने के बाद कमर सीधी करके हमारा दूसरा वीडियो आत्मदर्शन योग को चला करके अपनी सांसों को देखिए, उसमें खो जाइए और अपने बीपी को, अपनी बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, नींद को बढ़िया कीजिए, आनंदित रहिए, सुखी रहिए, निरोग रहिए। ध्यान के बारे में अधिक बात नहीं करेंगे क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत बात कर रखी है और आत्मदर्शन योग में ध्यान करने की विधि बहुत अच्छी तरह समझा रखी है, इसलिए वहाँ से फ़ायदा उठाएं। यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हों तो ऐसे लोगों तक अवश्य पहुँचाएं जिनका वात पित्त कफ अनबैलेंस रहता है, जिनको टेंशन रहती है, जो लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और आप उनके शुभ चिंतक हैं, तो उनको अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।